नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरी बहन। आशा करते हैं भैया आप पुराने वीडियो जितने भी डालें, खूंखार वीडियोज हैं, आप काम कर रहे हो, आप फाड़े हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। खूब गंभीर सोच विचार करने के बाद भाई इस टॉपिक पे आए हैं हम। इस पे भी गहरी बात होगी, लंबी बात होगी, तो इत्मीनान से बैठना, इत्मीनान से सुनना। बात करने वाले हैं डोमिनेंट कैसे बने अपने जीवन में। ये एक इच्छा है जो बहुत लोगों के दिमाग में तैरती है, बहुत लोग बनना चाहेंगे, लेकिन सही मार्ग क्या है, राइट मार्ग क्या है, समझदारी से कैसे बढ़े। इमीडिएटली अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो हमारे दिमाग में जो चीज एक्टिवेट होती है वो है ईगो, अहंकारी ताकत जो है उसका आभास होता है। आप अगर सुनो कि लोगों को डोमिनेट कैसे करें या किसी भी कमरे में सबसे डोमिनेट व्यक्ति कैसे बने, तो हमारे दिमाग में जो एसोसिएशंस हैं, जो कनेक्शंस बने हुए हैं, वो हैं भाई एक व्यक्ति या तो दिखने में इतना चौड़ा है, इतना खतरनाक है, तो बहुत बलवान है, बल से दूसरों को डोमिनेट कर रहा है। अगेन ये अहंकारी ताकत है, यानी कि ताकत और कमजोर का रिश्ता है। इस ताकत को ताकतवर होने के लिए दूसरों को कमजोर होना पड़ेगा। ये डोमिनेशन है, बट ये डोमिनेशन भी एक प्रकार की स्लेवरी है। एक प्रकार से आप उसमें भी स्लेव हो, फंसे हुए हो कि मुझे डोमिनेट करना है, मुझे किसी भी रूम में सबसे बलवान दिखना है, दूसरों को कमजोर होना एक कंडीशन है, मैं उस कंडीशन का गुलाम हूं। जिस भी रूम में मैं फिर गया जिसमें मुझसे ज्यादा बलवान लोग बन गए, वहां मैं क्या हूं, वहां मेरी ऐसी तैसी हो गई, वहां मेरे ईगो का क्या होगा, वहां मेरी मानसिक स्थिति का क्या होगा, मानसिक हेल्थ का क्या होगा। मैं स्ट्रेस में हूं, मैं खिसियाया हुआ हूं, मेरा दिमाग खराब हुआ है। दूसरी एसोसिएशन पे आते हैं, पैसे से बलवान बनना। मैं जिस भी रूम में जाऊं मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं पैसे से, इतनी मेरी औकात है, इतनी मेरी हैसियत है, मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, किसी को कुछ भी कर सकता हूं। ये अगेन ये भी एक फॉर्म ऑफ डोमिनेशन है, एग्जिस्ट करती है पृथ्वी में। बट अगेन ये क्या है, ये मांगती है कि आप सुपीरियर हो दूसरों से। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं विदाउट अ डाउट। इसको मैं नहीं कहूंगा निगेट करो, बल को मैं नहीं कह रहा हूं निगेट करो, मैं बता रहा हूं इनमें भी शॉर्टकमिंग्स हैं। ये पूरी तरह से डोमिनेशन या डोमिनेंट आपको नहीं बना रही, ये खुद रिक्वायर करती है कि आप सबमिट करो टू सर्टेन कंडीशंस। डोमिनेट करने के लिए कमजोर का होना जरूरी है और मुझे ताकतवर होना जरूरी है, ये कंडीशन आ गई। पैसे वाले होने के लिए मुझे ये महसूस करना और दूसरों को महसूस कराना कि वो मुझसे ज्यादा इंफीरियर हैं, कंडीशन है कि उनको पैसे वाला खेल में घुसेड़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक मनुष्य से मिले, जो आप किसी मोनेस्ट्री जाते हैं, मॉनेस्ट्री में मंक्स बैठे हैं, आप किसी मंदिर जाते हैं, वहां पे पुजारी बैठे हैं जिन्हें खेलना ही नहीं वो गेम, आप वहां पे कैसे डोमिनेट करोगे इस गेम के रूल्स के हिसाब से। आप समझो इस मेरी बात को, ये गेम वहीं तक है जहां पे खेलने वाला भी इस गेम को खेल रहा है। फायदे क्या है इनमें, बेनिफिट्स तब तक हैं जब तक आप उन कमरों में हो जहां पे इनका प्रभाव है। पैसे का प्रभाव वहीं है जहां पे व्यक्ति अपने आप को पैसे से तौल रहा है। बल का प्रभाव वहीं है जहां पे आपको पता नहीं क्यों सामने वाले को दिखाना है कि मैं तुझसे ज्यादा बलवान हूं, यानी कि वो इंप्रेस्ड है अपने से ज्यादा बल रखने वाले व्यक्ति से। दोनों चीजों की लिमिटेशंस और फायदे ये हैं। आप जितनी भी एडवाइस सुनते हो डोमिनेशन की, डोमिनेंट बनो डोमिनेंट बनो, वो यहीं तक रहती हैं। पैसा कमाओ, डोमिनेट करो, शरीर बनाओ, डोमिनेट करो। एंड उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे हमने बात करी। तो मैं ये नहीं कहूंगा वो मत करो, लेकिन क्या ये ट्रू मायने में किसी भी कमरे में आप घुसते हो, किसी भी स्थान में आप जाते हो, आप वहां पे डोमिनेट कर सकते हो? आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, चाहे कितना उसके पास पैसा हो, चाहे कितना उसके पास बल हो। क्या ये दोनों परिभाषाएं बैठती हैं? नहीं। क्या कोई ऐसा तरीका एग्जिस्ट करता है? हाँ, हम उस पर बात करेंगे। वो खेल मानसिक है, वो खेल समझदारी का है, वो खेल रियलाइजेशन का है। कोई भी कमरे में डोमिनेट वो इंसान करेगा जिसे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि वो इस कमरे में ना जीतने आया है, ना वो किसी से हार रहा है। अगर आप कितने बलवान हैं, मंक को फर्क नहीं पड़ेगा तुमने कितनी मसल बनाई है। वो गेम ही नहीं खेल रहा, वो तुम एक व्यक्ति की तरह देख रहा है, कॉज एंड इफेक्ट की तरह देख रहा है। तुमने खाना खाया, तुम्हारी मसल आ गई, तुमने स्टेरॉइड्स लगाए, तुम्हारी बॉडी में मसल आ गई। हो सकता है तुम्हारे जीन्स बहुत अच्छे थे, उससे भी तुम्हारी बॉडी चौड़ी है, हाइट अच्छी है। सो ये कॉज एंड इफेक्ट है। इसका मेरे से, मेरे दुनिया को देखने के नजरिए से जो चीजें मुझे जीवन में चाहिए उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं है। तुम एक व्यक्ति हो सकता है 15 व्यक्ति तुमसे पहले आए थे जो उनकी भी बहुत बॉडी थी। 1500 साल में बहुत सारे लोग एग्जिस्ट किए जिनकी बहुत सारी बॉडी है। अब क्या मैं किताब खोल के सबको पढ़ता रहूं क्या बैठ के? यानी कि मुझे इस खेल से फर्क ही नहीं पड़ता, मैं आउट हूं। तो वो इंसान ना डोमिनेट हो रहा है, और बहुत हद तक चांस ये है कि जब उससे वो इंसान इंटरेक्ट करेगा जो उसको डोमिनेट करना चाहता है, जिसकी एक पैटर्न है कि जीवन में वो जिससे ही मिलना चाहता है उससे वो सुपीरियर फील करना चाहता है, इस इंसान से डोमिनेट हो जाए। क्योंकि जो खेल मैं आपको देना चाह रहा था वहां पे मैं हार गया, और ये जो खेल नया इंसान लेके आया है उसमें मैं एक्चुअल में इंफीरियर हूं। मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, मैं नया नवेला छोरा हूं, लौंडा हूं, बच्चा हूं। वो एक अलग बैंडविड्थ पे ऑपरेट कर रहा है इंसान।
वो अपने आप को जानता है और वो अपने आप को डिफाइन इन सब चीजों से नहीं करता। जिस इंसान को मैं इंफीरियर फील कराना चाहता हूं सुपीरियर फील करने के लिए, डोमिनेट करना चाहता हूं, यानी कि वो फील करे कि मैं उसको डोमिनेट कर रहा हूं, अगर होता ही नहीं है तो मेरे पास ऑप्शंस क्या बचे? क्योंकि हम बात यहां पे कुल मिला के एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कर रहे हैं। मैं साइकोलॉजिकली कमरे में जाता हूं और लोगों को डोमिनेट करना चाहता हूं। डोमिनेट यानी कि हम फिजिकली नहीं कर रहे, पुलिस आएगी आपको ले जाएगी, क्राइम कर रहे हो आप। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकली, मिली सेकेंड्स में अनकॉन्शियसली वो प्रभाव जनरेट करना जिससे कि भाई जिस भी रूम के अंदर मैं प्रवेश करूं लोग मुझसे नीचा फील करते हैं। तो उसके दो उत्तर क्या है? पैसा, फिजिकल बल। नाउ लेट्स से उसी रूम में दो लोग बैठे हैं जिनका पैसे से कोई मतलब ही नहीं है। जो पैसे की अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ नीड है उसको वहीं तक दिखता कि भाई ये सेंसिबल है, उसके बियॉन्ड भाई वो सोचता ही नहीं है ना। उसको कोई नीड दिखती है। और तुम जितने भी उस पैसे से कपड़े खरीदे हो, ऑब्जेक्ट्स खरीदे हो, जो तुम्हें लग रहा है कि भाई इतना बड़ा घर है मेरे घर की लोकेशन पता है क्या है, इतनी प्रॉपर्टी है मेरी, तुम जो भी गिनतियां गिनते हो अपने दिमाग में, जिसके बूते पे, जिसकी कैलकुलेशन की वजह से तुम कहते हो कि भैया हाँ मैं डोमिनेट कर रहा हूं, मैं सुपीरियर हूं। जैसे वो सारी चीजों का उस इंसान को सुनने में ऐसा आता है कि मेरे पास मिट्टी है, मेरे पास इतनी धूल है और इतने कीड़े जो मर गए थे उनकी टांगे मैंने इकट्ठी कर रखी हैं। उसको सुनने में ये लिख रहा है। मेरी बात समझना, जो इंसान वो गेम नहीं खेल रहा, कंप्लीटली डिटैच्ड उस गेम से, उसको सुनने में ये आएगा। उसके लिए उस चीज की वैल्यू ढूंढना इंपॉसिबल है। अगर मैं सुन के इंप्रेस हो जाता हूं इसके 4 BHK या 8 BHK का अपार्टमेंट है, इस फलाने ढिमके एक्टर ने एक नया अपार्टमेंट खरीदा, उसकी कॉस्ट है 20 करोड़ 40 करोड़, और मेरा दिमाग हो जाता है कि वो मैं अभी उस गेम में हूं। सिंपल मार्कर, क्योंकि ये रिएक्शन अनकॉन्शियस रिएक्शन था, इमीडिएट था, इंस्टेंट था। कॉन्शियसली मैंने उसको रजिस्टर नहीं किया। हो सकता है मैं कॉन्शियसली रजिस्टर करने के बाद सोचूं कि इसकी भी क्या पॉइंट है, वो कॉन्शियस ख्याल हो गए। अनकॉन्शियसली अभी भी मैं उस प्लेन में एग्जिस्ट करता हूं, तो मैं उससे इंप्रेस, मेरा रिएक्शन हो गया। लेकिन अनकॉन्शियसली अगर मैं तुम्हें बताऊं किसी इंसान ने 8 किलो मिट्टी बाहर से इकट्ठी कर ली है और उसकी न्यूज हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? अनकॉन्शियस रिएक्शन में क्या आएगा? तुम्हें शायद ये लगे कि क्या पागलपन है। इस गहराई से जो ऑपरेट कर रहा है अपने जीवन में, जिसने क्लैरिटी ऑब्टेन कर ली कि मेरे जीवन के खेल क्या हैं, ट्रू खेल क्या हैं, कौन से गेम्स हैं जो मुझे खेलने हैं। मैं क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा, दूसरों को प्रीच करने नहीं बैठा कि तुमको अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए, तुम्हारे खेल खराब है मेरे खेल अच्छे हैं। वो भी इंसान फंसा हुआ है, फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है क्या चीजें हैं प्रिसाइसली जो मुझे सुख प्रदान करती हैं, क्या चीजें हैं प्रिसाइसली जिससे जीवन में मीनिंग प्राप्त होता है, मतलब मिलता है मुझे पता है जिससे कि मेरी जीवन का मतलब क्या है। मुझे खूब मतलब मिलता है उन कर्म को करने से, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रेम मिलता है। सोने से पहले मुझे लगता है भाई आज बहुत मीनिंगफुल काम किया। जिसने वो प्राप्त कर लिया उसको कैसे डोमिनेट करोगे? क्योंकि बॉडी की भी औकात समझो, आज जो है कल वो चला जाएगा। तो जो इंसान ने आज जो मेहनत से भी पाया है वो उससे इतना अटैच्ड है पाने से कि जब उसको खो रहा होगा तो उसकी मानसिक हेल्थ के परखच चढ़ जाएंगे। एक युवती है जो बहुत दुनिया की परम खूबसूरत लड़की है, वो अपनी खूबसूरती को बेसिस रखती है कि मैं सुपीरियर हूं दूसरे लोगों से। सत्य क्या है उस खूबसूरती का? लेट्स से उसने पाया भी है जेनेटिकली, बट उसने एनहांस भी किया उसको। अपकीप में उसका कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। एक टर्म ऑफ ईयर्स तक वो प्रिस्टीन प्राइम में रहने वाली है, उसके बाद वो एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। उसकी अपकीप बहुत ऊपर हो जाएगी, और चाहे उसकी अपकीप कितनी भी आप ऊपर कर लो, कॉस्ट चाहे कितना भी आप डाल लो उसमें, उतनी कॉस्ट और मेंटेनेंस के बाद भी जो नंबर था वो नीचे ही जा रहा है। लेकिन कॉस्ट बढ़ाने से हो सकता है नीचे बस थोड़ा सा और स्लोली जा रहा हो। डिक्लाइन जो है उसका रेट आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रहे हो, लेकिन डिक्लाइन नॉनदलेस, डिक्लाइन तो हो रहा है। तो सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है जीवन में हर चीज पे, जिसको आप बेसिस पे रख रहे हो कि क्योंकि मेरे पास ये है जो मेरे से बाहर एग्जिस्ट करता है। मेरी खूबसूरती भी एक एक्सटर्नल वैल्यू है, क्योंकि खूबसूरती भी आपके शरीर में है, मन में नहीं है। मन से खूबसूरत की बात नहीं हो रही। बॉडी मैंने इतनी बना ली, टेम्पररी चीज है। हेल्थ और बॉडी में जमीन आसमान का डिफरेंस है, लेकिन हेल्थ भी एक दिन जानी है। आप उसको स्लो कर सकते हो, आप उसको डिले कर सकते हो। हेल्थ को प्रिजर्व करना एक बहुत अच्छी एडवाइस होती है, लेकिन अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, उनको डाल देना, मेरी सुंदरता, मेरा बल, मैंने जो बॉडी बनाई है, एस्थेटिक्स, ये फोकस हैं सुपीरियोरिटी के, वो डरावनी चीज है। क्योंकि जिस दिन ये जाने लग जाएंगे अब आप क्या करोगे। सो डोमिनेट जो ट्रूली रूप से मारना चाहता है जीवन में, वो इंसान है जिसे दूसरों के जो खेल हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता। आप उसको हरा ही नहीं सकते।
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लाइज जो मुझे लगता है लोग बोलते हैं वो है मुझे फर्क नहीं पड़ता। सबको बहुत फर्क पड़ता है। फर्क ना पड़ना, वहां तक पहुंच पाना जिसमें ट्रूली आपको, आप उस जगह पे एग्जिस्ट कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क है वो। सो मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आप एक्चुअलाइज कर पाओगे वो स्टेट जहां पे आपको बिल्कुल आप मुक्त हो। कुल मिला के भगवत गीता के पॉइंट से बात कर लो, वो भी यही है ना, मुक्ति। मुक्ति, आप फ्री हो गए अटैचमेंट से। बौद्ध धर्म में आपको डिजायर से रिश्ता ही खत्म कर देना है। तो आप कॉज एंड इफेक्ट के जो पूरा झमेला है, क्योंकि डिजायर है इसलिए उसको आप चाहिए, जो आप कर रहे हो वो डिजायर के लिए कर रहे हो। और ये जो रोल है ये कितना लंबा खिंचता है, कितने सारे आउटवर्ड चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती हैं, कितनी हद तक आप उस डिजायर की कामुर बन जा रहे हो, वो आपको डिफाइन कर रही है। और उसमें सफरिंग है, फिर ना मिले तो सफरिंग, मिल गई तो सफरिंग, मिल गई तो आप फंस गए, उसको आपको पाना ही पाना है, क्योंकि अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जहां वो हल्का सा नीचे हुआ तो सफरिंग जो है उसमें संतुष्टि नहीं है, क्योंकि सोशल कंपैरिजन एग्जिस्ट करता है। तो आप हमेशा कंपेयर करते रहोगे, और आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ हमेशा आपसे एक ऊपर चीज बैठी है, आपसे एक बेहतर चीज बैठी है। तो डिजायर में सफरिंग है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है, चाहे इलॉन मस्क बात कर लो, चलो ट्रिलियनर हो गया, उसके पास 500 चीजें उसको दिखती होंगी उसकी आंखों में जो उसके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूथ कभी मिल नहीं पाएगा, जो वक्त गया वो कभी मिल नहीं पाएगा। बच्चों के साथ हो सकता है बहुत सारा टाइम था जो कभी मिल नहीं पाएगा। हो सकता है 500 खामियां हो उसके दिमाग में, उसके जीवन की 500 रिग्रेट्स हो, या 500 नई चीजें हो जिनके पीछे वो लालसा रखता है। दुनिया में गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, राजा से बात कर लो, भिखारी से भिखारी की बात कर लो, राजा को भिखारी में भी कुछ चीजें दिखेंगी जो राजा कहेगा भाई इसको नहीं पता, इसके पास है। भिखारी को राजा में देख के पता चलेगा अरे यार राजा को नहीं पता, भाई ये कैसे दुखी हो सकता है, इसके पास सब कुछ है। हम सोशल कंपैरिजन में हमेशा दूसरों में ऐसी कोई ना कोई चीज देखते रहेंगे। जो 40 साल का हो गया वो 20 साल के लौंडे को देख के कह रहा है कि भैया इनकी बॉडी कितनी गजब काम कर रही है, काश हम भी ऐसे दौड़ पाते, खेल पाते। जिसके बाल चले गए वो इंसान को देख रहा है, जिसके बाल हैं भाई देखो इसके पास ये है, जिसके पास बाल हैं वो भाई देख रहा है करोड़पति को, लियो भाई मेरे पास पैसे नहीं है। जिसके पास पैसे हैं भाई वो देख रहा है भाई किसी गरीब इंसान को, छोटी सी चौल में रहता है लेकिन भाई 3 बच्चे हैं, बीवी है, वो कह रहा है लियो यार क्या परिवार है, मेरे पास कोई परिवार नहीं, मेरी बीवी तो छोड़ के चली गई। जिसकी बीवी छोड़ के चली गई है वो कह रही है कि भैया वो प्यार नहीं है जो मुझे चाहिए, इसलिए मैं छोड़ के जा रही हूं अपने पति को, एक दिन मुझे वो प्यार मिलेगा। और किसी अपने दोस्त को देख रही, कह रही भाई इसके पास प्यार है, मेरे पास वो प्यार नहीं है। मेरी बात समझो, सिंपल इसका मार्कर क्या, अगर तुम्हें देखना कि ये चीज सही है गलत है, 5000 चीजें हैं कि नहीं है तुम्हारे दिमाग में जो तुम चाहते हो, जो तुम रोज देख के कहते हो काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। खत्म बात। अगर तुम पे अप्लाई करता है, दुनिया में कोई व्यक्ति है जो नहीं कह रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब समझ रहे हो कितना इंपॉसिबल है, कितना कठिन और कितनी खतरनाक चीज है ये। क्योंकि इन अ सेकेंड तुम मुक्त हो गए, तुम डिजायर से ही मुक्त हो गए। तो बौद्ध धर्म ये बात करता है। हिंदू धर्म जिसको भी तुम सेल्फ मानते हो, जिसको भी तुमने पहचान दे दी है, और उस पहचान को खुश होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए कितनी चीजों की मांग है जो करेंगे, जो लिस्ट बनाई है तुमने, उस सब से अपने आप को अनलर्न करो। जो भी झूठ तुम्हें बताए गए हैं पृथ्वी के बारे में कि कार खुश करेगी, ये खुश करेगा, इन सब से अनलर्न करो। सत्य की खोज पे जाना है। और सत्य क्या है कि तुम एग्जिस्ट नहीं करते, सब कुछ एक है। ये हिंदू धर्म का रास्ता है। इन दोनों चीजों से हम क्या ले सकते हैं? ईस्टर्न फिलोसफी से लार्जली हम क्या ले सकते हैं? उसके बाद हम चाइनीज फिलोसफी में भी जा सकते हैं। जुआंगजी हो गया, लाउत्सु हो गया, लाउत्सु या लाउत्से जो भी कहते हैं, उनका भी कोर कुल मिला के हाईली अडेप्टेबल नथिंग स्टेट पे आना है। नथिंग भी नथिंग नहीं हो सकता, क्योंकि नथिंग भी कठोर है। जीरो में भी एक वैल्यू है, तुम्हें वैल्यूलेस बनना है, इसलिए उसको कभी डिफाइन ही नहीं कर पाए। क्योंकि डिफाइन करना भी कठोरता या एक डेफिनेशन, सर्टेनिटी प्रोवाइड करना है। डाओइज्म में इसलिए डाओइज्म को डिफाइन ही नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हें कहानियों से और इशारों से समझा रहे हैं। और वो कह रहे हैं ये टाओ है, ये वे है, इस वे को समझो। अगर परिभाषा मिल गई तो वो वे गलत है। परिभाषा से भी मुक्त हो तो ना तुम शून्य हो, क्योंकि शून्य में भी एक शेप है, एक फॉर्म है। ना तुम कंप्लीटली टोटली फॉर्मलेस हो, यानी कि तुम फॉर्म लेने के काबिल ही नहीं हो। तो खेल ये है, वो इंसान किसी भी कमरे में वो फॉर्म ले पाता है क्योंकि वो मुक्त है कॉन्सेप्ट से जो हमें बंधित करते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम यूज भी करते हैं अपने आप को डिफाइन करने में। मैं इंजीनियर हूं, लेखक हूं, मैं गाने लिखता हूं, मैं सिंगर हूं, मैं एक पिता हूं, मैं एक मां हूं, मैं एक पुत्र हूं, पुत्री हूं। तो ये सब क्या है? हम 50 फॉर्म्स अपने आप को बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब चीजें नहीं हो। एक्सट्रीम फॉर्म में इन धर्मों को, इन सब चीजों को अगर अध्ययन करोगे तो वो एक्चुअल में कहेंगे कि तुम ये नहीं हो, वो कहेंगे भी। लेकिन मैं यहां पे एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि भाई
हम अपने माँ बाप को अबैंडन नहीं कर सकते, अपने पुत्र पुत्री को अबैंडन नहीं कर सकते। जो रोल है पिता का वो मुझे अर्ज करना है क्योंकि मेरे को अपने बच्चे को स्कूल भेजना है। सिंपल सी बात, यहां पे कर्म योग बहुत स्ट्रांग चीज बन जाती है। प्रैक्टिकल रूप से मुझे आना चाहिए कि वो क्या कर्म है जो मुझे सुख प्रदान करते हैं, जिन्हें करने में मुझे डीप मीनिंग प्राप्त होती है। तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या पाई, क्या वो चीजें हैं जिनसे मेरी जिंदगी में मतलब है। वो हो सकता है एक मर्द के लिए मॉरल यूटिलिटी हो, मॉरल ड्यूटी हो। मैं इवन दो अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, हो सकता है भाई गाने नहीं गाए जा रहे मेरे बारे में, गाने नहीं लिखे जा रहे, कविताएं नहीं लिखी जा रही, तब भी मैं प्रोवाइड करूंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी है। बिना रिकग्निशन के, बिना प्रेस के ये सब चीजें मैं सीख ही नहीं करता क्योंकि फिर मैं वापस फंस गया हूं कॉज एंड इफेक्ट में। मुझे सुकून मिलता है इन मनुष्य को अफ्लोट रखने में, ऊपर रखने में परेशानियों से। एग्जाम्पल दे रहा हूं ये मैं, तुम्हारे जीवन का मतलब अलग अलग हो सकते हैं। प्रैक्टिकल रियलिटी में तुम्हें कुछ चीजें चाहिए जो तुम्हें मतलब देती हैं, वो ग्राउंडिंग रियलिटी बन जाती हैं फिर, जिनसे तुम डिफाइन करते हो ये मेरे गेम हैं, मेरे जीवन के जीने के गेम ये हैं। आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही, अगर आइडेंटिटी देनी है तो दे लो। यानी कि भाई हो सकता है मैं लिखूं बेस्ट सेलिंग ऑथर, नाउ ये गेम की रिक्वायरमेंट है, मेरी मन का ख्याल नहीं, मैं इसे मानता नहीं हूं, मेरे लिए कुछ नहीं है। ऑथर नो ऑथर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जला के राख कर दो, लेकिन लिखना पड़ता है क्योंकि गेम की रिक्वायरमेंट है कि आपको लोगों को बताना है ये, या फिर भाई मार्केटिंग की जरूरत है, ब्ला 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 ब्ला। आप समझ गए ना? तो वो गेम के लिए एक रिक्वायरमेंट है, वो गेम भी खेलना है। लेकिन असली गेम इधर खोपड़ी के अंदर एग्जिस्ट करता है। खोपड़ी के अंदर का जो गेम है उसमें ये सब टाइटल से आपको दूर होना है। टाइटल्स को अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, गेम्स को गेम्स की तरह रिकॉग्नाइज करो। दूसरी चीज, एक्सट्रीमिटी में भी नहीं जाना। अब बौद्ध धर्म का एक बहुत खूबसूरत पर्सपेक्टिव है, जो इंसान बहुत ज्यादा भाग रहा है वो भागने से अटैच्ड है। यानी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि कोई भी चीज आइडेंटिटी डिफाइन कर सकती है, इज देन ऑल्सो अटैचमेंट टू डिस्टेंसिंग। कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड भी है। समझ गए आप? तो जिंदगी में ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को यह नहीं कह सकते कि मैं पुत्र नहीं हूं, मैं पिता नहीं हूं। हर चीज में एक मिडिल ग्राउंड लाओ, बैलेंस लाओ। कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि मैं गर्व से करूंगा एक्सेप्ट, उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया प्रैक्टिकल रियलिटी से ईस्टर्न फिलोसफी को देखना। बहुत हद तक कई बार ईस्टर्न फिलोसफी का आप अगर भोग करने लग जाओगे तो आपको हो सकता है बहुत एक्सट्रीम में ले जाएं वो, और ये होता है बहुत लोगों के साथ। तो आपको ये भी रोकना है, एट द एंड आपको वो फिलोसफी का सबसे प्रैक्टिकल वर्जन अपनी जिंदगी में लगाना है। ग्रीड से नहीं आ रहा वो, लस्ट से नहीं आ रहा वो, सेल्फिशनेस से नहीं आ रहा वो, रैशनैलिटी से आ रहा है वो, रीजनिंग से आ रहा है वो। सो गेम क्या है तुम्हारे दोस्त? गेम क्या है तुम्हारे जो कंप्लीटली तुम्हारे हैं? गेम क्या है तुम्हारे जो कंप्लीटली तुम्हारे हैं? गेम क्या है तुम्हारे जो कंप्लीटली तुम्हारे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें करोड़पति नहीं बनना चाहिए, तो पैसा नहीं कमाना चाहिए क्या, लेकिन तुम ये एक सेपरेशन रख सकते हो कि भाई ऑन वन हैंड मैं रिकॉग्नाइज करता हूं मुझे करोड़पति बनना है, सेकंड एट द सेम टाइम मैं स्लोली बिल्ड करना चाहता हूं अपने आप को वहां तक जहां पे मैं फुली केपेबल हूं, अगर ये पैसा चला जाए तो भी मैं एग्जैक्टली मैं सेम मेंटल हेल्थ या स्टेट में रह पाऊंगा। इस लाइन को समझना कि अगर मेरे को यहां पे अभी मैं 10,000 पे हूं, मैं 1 करोड़ अपनी इनकम करना चाहता हूं 1 साल की, ये गोल हटाने को कोई नहीं कह रहा, लेकिन ऐसे सोचो मैं 1 करोड़ तक जाना चाहता हूं, उसको तुम फ्रेम कर सकते हो मेरी आइडेंटिटी नहीं है ये एक गेम है, ये एक एडवेंचर है जो मुझे खेलना है, जिसमें मैं अपने आप को टेस्ट करता हूं। मैं देखना चाहता हूं मेरी औकात क्या है, मैं देखना चाहता हूं इस बॉडी की, इस दिमाग की स्पीड क्या है यार। इसको तुम अगर गेम की तरह देख रहे हो और तुम एक बेस लाइन अगेन प्रैक्टिकल रियलिटी में ले आते हो कि भाई सही मायने पे मुझे शायद 3 लाख ही चाहिए महीने के, अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं 2 लाख में मुझे पता है मैं प्रोवाइड कर सकता हूं अपने परिवार को, अपने आप को, शांति है, एक बेसलाइन मेंटेन्ड है, क्योंकि मैं एक ऐसे मटेरियल दुनिया में रह रहा हूं, मैं जंगल में नहीं रह रहा। मुझे अगर 50 डिग्री है तो एसी चाहिए घर के अंदर मानसिक संतुलन मेंटेन करने के लिए, वरना मेरी मानसिक हेल्थ नीचे चली जाती है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, मैं चिड़चिड़ा हो जा रहा हूं। सो जो ट्रू मायने में अपने आप को खूंखार डोमिनेंट व्यक्ति बनाना चाहता है, उसको इस लेवल पे चेंजेस मारने पड़ेंगे। अपने गेम्स रिकॉग्नाइज करो, गेम्स को सेपरेट करो आइडेंटिटी से। जब तुम गेम्स को रिकॉग्नाइज करते हो, अपनी रियलिटी को बाकी सारी रियलिटी से अनलर्न करना सीखो। तुमको करोड़ों चीजें सिखा दी गई हैं मार्केटिंग के द्वारा, हवा हवा बनाने के द्वारा, जो कि निर्भर करती है उन चीजों को एग्जिस्ट और थ्राइव करने के लिए। अगर इन्फ्लुएंसर की पूजा
तुम नहीं करोगे तो इन्फ्लुएंसर वो कमा नहीं पाएगा। तो उसको कैसे, वो सोचता है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा कमा पाऊं, उसके लिए कंडीशन है कि आप अपने दिमाग में ये इल्यूजन बाय करो कि मैं कुछ हूं। उसको कहते हैं पीआर और मार्केटिंग। जब आप एक रील खोलते हो, नीचे लिखा होता है इन्फ्लुएंसर, दिस पर्सन ने अपनी जिंदगी में ये उखाड़ा, ये पर्सन बहुत भयंकर थिंकर है, इंडिया का लीडिंग ये है, वो है। ये क्या है, क्या बकवास चल रही है? सोचो, इसको रियल मायने में सोचो। मुझे ये क्यों पढ़ाने की तुम्हें जरूरत पड़ी? मेरी जिंदगी में 2 पैसे की भी अगर तुम एक्सप्लेनेशन दिखा सकते हो कि इसकी जरूरत है मुझे जानने की, 2 पैसा क्या 0.2 पैसे की तुम्हें जरूरत नहीं है एक फलाने ढंग के मनुष्य की, जिसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी तुम्हारी है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको पैसा कमाने के लिए करोड़ों लोगों को कन्विंस करना पड़ा है कि ये पहले इल्यूजन खरीदो। प्लीज ये इल्यूजन बाय करो कि मैं एग्जिस्टेंस में कुछ डिफरेंट हूं। ये इलॉन मस्क पे भी एग्जिस्ट करता है, सारे यूट्यूबर, सारे इन्फ्लुएंसर, सब पे एग्जिस्ट करता है। टेक्निकली तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए कि अदर देन और आउटसाइड ऑफ एग्जिस्टिंग लिविंग एंटिटीज जो कि रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने अंडरटेक किए हैं खुद से बाय देयर ओन विलिशन, वो कुछ नहीं है उसके अलावा, उसके ऊपर वो मुझसे कोई डिफरेंट नहीं है। हिंदुइज्म क्या कहती है? वननेस, हम सब एक हैं कुल मिला के। तो वो तुम्हें क्यों कन्विंस कराना चाह रहा है पागल की तरह कि मैं कुछ बहुत खतरनाक हूं? ये तो प्योर ईगो हो गया ना। ईगो के भी बियॉन्ड क्या है? मैनिपुलेशन है ना यार। ऐसे ही आप डोमिनेट होते हो। आपको सबमिसिव रखना है। हमें मनुष्य को सेल्फ प्रॉफिट के लिए आपको डोमिनेट करना है साइकोलॉजिकली, वो करेंगे। उसका उत्तर है कि आप कभी किसी से डोमिनेट ना हो पाओ और बाय डिफॉल्ट देन तुम डोमिनेंट पार्टी बन जाते हो। उत्तर है मुक्ति, नेति नेति। ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। और दूसरा, जहां तुमने बोल दिया ये सत्य नहीं है, इस इंसान के एग्जिस्टेंस के बारे में एक सेंटेंस के ऊपर भी पता होने की कोई जरूरत है। कभी भी तुम्हारा जो भी इन्फ्लुएंसर है जिसके बारे में तुम एक चीज सोचना, तुम कुछ ज्यादा ही जानते हो। तुम रोज इतना तुम्हारे बॉम्बार्डेड रहता है। लॉजिकली मुझे यहां पे उत्तर दे पाओ अगर कमेंट सेक्शन में, तो मुझे दे पाना कि भाई जरूरत है तुम्हारे दिमाग में एक्चुअल में इसकी। तुम्हारे जीवन में, इस पृथ्वी में क्या फर्क पड़ता अगर ये पैदा ना हुआ होता? तो ऐसी कोई यूनिक इंफॉर्मेशन इस इंसान ने खुद से क्रिएट नहीं कर दी जो इससे पहले एग्जिस्ट नहीं कर रही थी या इस पृथ्वी पे कंकरेंटली एग्जिस्ट नहीं करती। अनलेस कोई ये कर रहा हो कि उसका प्रभाव इतना खतरनाक है, उसके बात करने की, समझाने की चीजों को और तुम्हारे सामने चीजों को रखने का ओरिजिनल थॉट से मिलकर उसने ओरिजिनली चीजें सोची हैं, समझी हैं और दूसरों से भी ले रहा है और उसका एक कंकॉक्शन बना के तुम्हें पिला रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। प्योर फिलॉसफी जो हो गई, बात तो सही हो रही है, मैंने कभी सोचा नहीं है ऐसा, उसकी बात नहीं कर रहा। प्लेन इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूं मैं। तभी तो उत्तर क्या होता है? उसकी फॉलोइंग का नंबर देखो। इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई एक इंसान सिर्फ कॉमेडी कर रहा है अपने जीवन में, उसके भी बहुत करोड़ों लोग फॉलो होते हैं, तो क्या वो क्या आपसे बड़ा हो गया? दुनिया में बहुत खतरनाक ज्ञानी लोग मिलेंगे आप, जिनके ख्याल अगर आप पढ़ लो आपके दिमाग की धज्जियां उड़ा दे, वो हो सकता है उनकी फॉलोअर 400 हो, तो क्या वो पागल है? ये कोई बात है? पॉपुलैरिटी कोई मेट्रिक है? दुनिया की सबसे घटिया गानों की हो सकता है व्यूज काउंट सबसे ज्यादा हो, बहुत ही खूबसूरत गाने का एक्चुअल में सुनो तो तुम्हें दिखता है जीनियस है म्यूजिक, हो सकता है उसके व्यूज बहुत कम हो, तो क्या वो सड़ा हुआ सा 2 कौड़ी का गाना क्या वो एक्चुअल में बेहतर है? लेकिन लोगों के मेट्रिक ये होते हैं क्योंकि उसने सोचा नहीं कभी। आपको ये ख्याल एस्टैब्लिश कराया गया, बेच दिया गया बिना क्वेश्चन के, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आप डोमिनेट हो गए, आपने उसकी सुपीरियरिटी एक्सेप्ट कर ली। इसीलिए फर्क ना पड़ना कंडीशन है फंडामेंटल। हर तरह के डोमिनेशन से मुक्त हो जाओगे। किसी तरह की मार्केटिंग, किसी तरह की बुनी हुई मन घड़न बकवास से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किंग नहीं है, कोई बादशाह नहीं है, कोई यंग स्टार नहीं है, कोई वो नहीं है, ये नहीं है, सब मार्केटिंग है भाई। हम सब मनुष्य हैं, सब मनुष्य हैं। इसमें एक डीप सत्य है, इसको आप तोड़ ही नहीं सकते। हम सबका अंत एक है, हम सबकी शुरुआत एक है। जीवन के सफरों में डिफरेंस है, जीवन के वजन में नहीं। ऊंच नीच सिखाई जाती है। ऊंच नीच हो सकता है बायोलॉजिकली एवोल्यूशन से भी हमने सीखी है। छोटा सा कोश, एक छोटा सा उसका भी योगदान हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता हो। शेर से मैं एक कॉन्टेक्स्ट में छोटा ही हूं, तो उसका एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है उसके पीछे। अगर खुले मैदान में शेर दिख गया मुझे, अगर उसका पेट नहीं भरा हुआ है, अगर वो सो नहीं रहा या फिर थका हुआ नहीं है, तो बहुत बड़ी चांस है मेरा अंत है भाई उस क्षण में। सो वहां तक बायोलॉजी, एवोल्यूशन हर एक के पर्सपेक्टिव से मैं समझ सकता हूं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यहां पे कॉन्टेक्स्ट सिर्फ कॉम्बैट है। अगर मेरे हाथ में AK-47 हो तो शेर का अंत 100% निश्चित है। बहुत बड़े आदमी से मैं तभी इंफीरियर फील करूंगा अगर मैं सोच रहा हूं उससे लड़ने के लिए।
लेकिन अगर मैं नहीं सोच रहा हूं तो वो बायोलॉजिकली हो सकता है मुझे महसूस हो, आभास हो उसका, क्योंकि वो बायोलॉजिकल एक्टिवेशन हो रही है एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से। अगर मेरी अनकॉन्शियसली अगर मैं इससे लड़ता तो ये मुझे हो सकता है पीट दे, लेकिन कॉन्शियसली अगर मैं उस खेल से मुझे पता है मुक्त हूं, वही मंक का एग्जांपल, अगर एक मंक सोचता ही नहीं है, उसके जीवन में ये वो सोच ही नहीं रहा लड़ने की, उसके लिए चाहे अनकॉन्शियसली भी ख्याल आए लेकिन वो कॉन्शियसली रजिस्टर नहीं करता, वो वहीं का वहीं मिट जाता है, धूल बन जाता है। लंबा जिसे कहते हैं सोचना, वो कॉन्शियसली ही सोचते हैं। सो अनकॉन्शियसली एक ख्याल प्रवेश कर सकता है, एक हल्का सा आइडिया, उसको लेकिन धुंध बना दोगे तुम, मिट्टी बन जाता है वो सेकंड जहां कॉन्शियस ख्याल में आया हो। इस तरह की सोच में प्रवेश करो। प्रैक्टिकल रियलिटी के हिसाब से कोई नहीं कह रहा कि भाई फाड़ो नहीं, जीतो नहीं, पैसा नहीं कमाओ, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है ये, तुम्हारी फॉर्म नहीं बन जाती। जिस दिन पैसे वाला तुमने अपने आप को कह दिया, उस दिन तुमने एक पहचान में अपने आप को फंसा भी दिया। उसी दिन तुम उस डिजायर में कि मैं पैसा कमाने से अपने आप को रिकॉग्नाइज करता हूं, तुमने कॉज एंड इफेक्ट में भी अपने आप को फंसा दिया। ये सब लिमिटिंग ख्याल हैं। मैं पैसा कमा सकता हूं, ये क्वालिटी है, मैं ये नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं कौन हूं, उसका उत्तर डिफरेंट है। सोने से पहले अगर आपको कहते हो कि मुझे आज बहुत पैसा कमाया, उससे मतलब की प्राप्ति हुई, हो सकता है आज कह रहे हो सकता है 400 दिन बाद वो ख्याल वो सेम मतलब प्रोवाइड नहीं कर रहा, होता है लोगों के साथ। स्टार्टिंग में वो चीज क्योंकि नीड्स सॉल्व कर रहा है, लेकिन जिस दिन उसने नीड्स परमानेंटली सॉल्व कर दी, वो कांस्टेंट बन गया आपके जीवन में, फिर वो मतलब का सारा देना उसने खत्म कर दिया। अब वो चीज बस हो रही है, एक फंक्शन बन चुका है, वो अब डेली होता है, पैसा आ जाता है। किसी के भी घर की बात कर लो जिनकी लेट्स से फार्मेसी है और बहुत जबरदस्त चलती है, लेट्स से हॉस्पिटल के सामने फार्मेसी खुली भी है, तुम्हें पता है कि भाई दुनिया में चाहे कुछ भी बदलाव आ जाए, जब तक ये फार्मेसी खुली है घर में करोड़ों रुपए आएंगे। ऐसे इंसान की बात कर रहा हूं मैं, उसको मतलब प्राप्त नहीं हो रहा है फिर रात को सोने से पहले कि आज हमने 10 लाख का या 5 लाख का धंधा किया, वो कांस्टेंट है। लेकिन हो सकता है पहले दिन जब फार्मेसी खोली थी, पैसा आना शुरू हुआ था घर में, तो हो सकता है उस दिन बहुत मतलब मिल रहा हो। उसी इंसान का हो सकता है लेकिन मतलब मिल रहा हो कि मैंने अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड भेज रखा है। सोने से पहले उसको लगता हो कि भाई मेरा जो भी बेटा है बेटी है, उनकी जिंदगी मैंने कितने लेवल पे सेट करी है, मुझे मतलब मिलता है इन लोगों को अपने से ऊपर रखने में। जब तक मैं इनका ख्याल रखता हूं, इनके बारे में सोचता हूं, प्रोवाइड करता हूं, मुझे मिलता है मतलब, सुख मिलता है, अनंत सुख मिलता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है। आपको इन ट्रूथ्स में आना है। हो सकता है किसी के लिए साइकिलिंग हो सकता है किसी के लिए दौड़ना हो। मुझे अपने शरीर को अच्छा करना अच्छा लगता है, मुझे मतलब मिलता है अपनी जिंदगी में ये देखने में कि मैं कितना कर सकता हूं, कहां तक पहुंच सकता हूं, क्या चोटी है मेरी। क्यूरियोसिटी भी मतलब जनरेट कर सकती है भाई, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जनरेट कर सकती है, लिटरेरी क्यूरियोसिटी, फिलोसॉफिकल क्यूरियोसिटी। मैं मेडिटेट करना चाहता हूं, मैं उस जगह पे पहुंचना चाहता हूं, मैं अपने आप से दूर जाना चाहता हूं, मुझे भस्म करना है जितने भी मैंने बकवास अपने आप को पिला दी अब तक। मैं फैन बना हुआ हूं लोगों का। मैं क्यों फैन बना हुआ हूं, मैं क्यों फैन बना हुआ हूं, ये आइडेंटिटी मैंने कब से एक्सेप्ट कर ली और मैं क्यों अभी भी एक्सेप्ट कर रहा हूं इसको अनलर्न करने में अब मुझे मतलब मिलता है। ये मैं नहीं हूं, इस ख्याल को एक्चुअलाइज करने में कर्म से मतलब मिलता है। ट्रू रूप में जिसे डोमिनेट करना है, मतलब सेंट्रिक बनो, जिससे इनर पीस आएगा, सुकून आएगा, शांति आएगी, सुख आएगा। पहला वो हो गया गेम। दूसरा है अनलर्निंग का गेम। जितना ज्यादा आप अनलर्न करोगे, अनकॉन्शियसली आप जिन चीजों से अभी एक सेकंड में अट्रैक्टेड हो जाते हो, उसको एक बौद्ध धर्म से देखो। ये सारे चीजों से तुम अभी फंसे हुए हो, इन डिजायरों से तुम अभी तुम कुत्ते बने हुए हो। जितना तुम्हें इंसान कुत्ता बना सकता है, उतना तुम्हें वो डोमिनेट कर सकता है। तुम दुम हिलाते हुए आ जाओगे। फैन फॉलोइंग, ये इंसान फलाना ढिमका, ये स्टार, ये इंसान, ओए भाई ये, तुम्हें मुक्त होना है। अप्रिशिएट एडमिरेशन की बात नहीं चल रही। एडमायर कर लो, किसी की कोई खूबसूरत बात है एडमायर करो उसको, लेकिन असली डोमिनेट करने की ताकत है उस इंसान में जिसको आप किसी भी गेम में फंसा नहीं सकते। मैं आपसे अगर मिल रहा हूं, मैं अपने आप को अगर सुपीरियर कह रहा हूं आपसे, तो मेरे पास कोई हुक नहीं है फेंकने का जिससे तुम इंफीरियर बन गए। वो इंसान है सबसे ताकतवर, वो इंसान मुक्त है, उसको डोमिनेट नहीं कर पाओगे। और मैं इस प्रयत्न में तुम्हें डोमिनेट करने के फेल होते होते तुमसे डोमिनेट हो जाता हूं। समझे?